हेलो स्टूडेंट, मैं सागर श्रीवास्तव आज आपके लिए लेकर आया हूँ फिजिक्स का एक चैप्टर जिसका नाम है मोशन। तो आइए देखते हैं मोशन क्या होता है। व्हाट इज मोशन? एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर कोई ऑब्जेक्ट अपने पोजीशन को चेंज कर दे टाइम के रिस्पेक्ट में तो उसे हम मोशन कहते हैं। सपोज कोई ऑब्जेक्ट पॉइंट ए पे है एक टाइम और अगले ही मोमेंट टाइम के साथ वो अपने पोजीशन को चेंज करके बी पर आ जाए तो इसे हम क्या कहेंगे? मोशन कहेंगे। कोई भी ऑब्जेक्ट अपने पोजीशन को चेंज करे टाइम के रिस्पेक्ट में, दिस इज कॉल्ड मोशन। चलिए आगे कुछ टर्म्स देखते हैं, जैसे डिस्टेंस। व्हाट इज डिस्टेंस? डिस्टेंस क्या होता है? किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा जो ट्रेवल किया गया पाथ है उसी पाथ की लेंथ को ही हम डिस्टेंस कहते हैं। डिस्टेंस इज द लेंथ ऑफ द पाथ। डिस्टेंस उस पाथ की लेंथ होती है जो कि किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा ट्रेवल किया गया है। डिस्टेंस इज द लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। सपोज ये कोई ऑब्जेक्ट, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट ए से बी की तरफ जा रहा है इस रास्ते से, इस पाथ से ए से बी की तरफ जा रहा है, तो इस पाथ की लेंथ ही डिस्टेंस कहलाएगी। ठीक है, तो ए से बी तक जाने में जिस पाथ का यूज़ किया जा रहा है, चाहे ये वाला पाथ हो, चाहे ये पाथ हो, चाहे इधर से घूम के जाए, तो उस पाथ की लेंथ को ही हम डिस्टेंस कहेंगे। ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट एक जगह से दूसरे जगह को अगर जा रहा है तो जाने में जो पाथ यूज़ कर रहा है उस पाथ की लेंथ ही डिस्टेंस कहलाएगी। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्टेंस को ही हम लोग डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, लेकिन सब दो पॉइंट के बीच की सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को हम डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। दो पॉइंट के बीच की सबसे कम वाली डिस्टेंस, सबसे छोटी वाली डिस्टेंस को ही हम डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। देखिए ए और बी के सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है? यही ना हुई। ठीक है, स्ट्रेट लाइन में ही तो होगा। अगर इधर से जाएंगे तो भी लंबा होगा, इधर से जाएंगे तो भी होगा, तो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा ये। तो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को हम लोग डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। डिस्प्लेसमेंट इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का इनिशियल पोजीशन ए था, ऑब्जेक्ट का फाइनल पोजीशन बी था, तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच के शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक लाइन लिखा है, डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो ये स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी क्या है, आइए समझते हैं। अगर कोई ऑब्जेक्ट ए से बी के तरफ इस पाथ से जा रहा है तो देखिए बार बार अपने डायरेक्शन को चेंज कर रहा है, कहीं भी चल जा रहा है, कभी ऐसे जा रहा है, कभी इधर जा रहा है, कभी इधर जा रहा है, ऐसे करके जा रहा है। मतलब ये डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं कर रहा है, इसकी कोई डायरेक्शन फिक्स डायरेक्शन नहीं है। केवल इतना पता है सपोज दैट कि ये इस पाथ पे ये 10 किलोमीटर चल रहा है। मान लेते हैं कि इस पाथ पे ये 10 किलोमीटर चल रहा है, तो 10 किलोमीटर ये इसका मैग्नीट्यूड कहलाया। क्या कहलाया? मैग्नीट्यूड कहलाया। तो ये स्केलर क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी होती है जिसमें केवल मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है। ठीक है, तो 10 किलोमीटर ट्रेवल किया है ये, पर किस डायरेक्शन में किया है नहीं पता। ठीक है, तो इस पाथ में केवल मैग्नीट्यूड मिल रहा है हमें। ठीक है, तो ऐसे क्वांटिटी को हम लोग स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। तो डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी हो गया। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस तो कहीं से भी जा सकता है, कहीं किसी भी पाथ का यूज़ करेगा तो डिस्टेंस ही होगा, उसमें डायरेक्शन की तो ज़रूरत पड़ेगी नहीं। और डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं है, केवल और केवल मैग्नीट्यूड। 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर डिस्टेंस, ये केवल मैग्नीट्यूड हुआ। ठीक है, तो इसे ही हम लोग मैग्नीट्यूड कहते हैं। जैसे हम लोग अगर मार्केट जाते हैं, मार्केट से कोई फ्रूट्स ले रहे हैं, जैसे 1 kg एप्पल लेकर आए, तो 1 kg एप्पल का ये मैग्नीट्यूड हुआ। ठीक है, उसी तरीके से ए से बी तक जाने में ये 10 किलोमीटर ट्रेवल कर रहा है, तो ये 10 किलोमीटर मैग्नीट्यूड हुआ। तो ऐसी क्वांटिटी जिसमें केवल मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन न हो, उसे स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। और डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी होती है। डिस्टेंस का एसआई यूनिट जो होता है, स्टैंडर्ड यूनिट, वो क्या होता है? मीटर होता है। जैसे यहाँ 10 किलोमीटर बोले ना, तो ये स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है किलोमीटर, स्टैंडर्ड यूनिट होता है मीटर। 10 मीटर, 5 मीटर, ये। ठीक है,
अब देखते हैं वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है? ए से बी तक जाने में सपोज 5 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है कोई ऑब्जेक्ट, ठीक है, बट ये एक डायरेक्शन में जा रहा है, एक फिक्स डायरेक्शन में जा रहा है, ईस्ट के डायरेक्शन में मान लीजिए जा रहा है, ठीक है। तो ए से बी के तरफ 5 किलोमीटर ईस्ट के डायरेक्शन में जा रहा है, तो यहाँ पर 5 किलोमीटर मैग्नीट्यूड भी आ रहा है, ईस्ट के डायरेक्शन में जा रहा है, डायरेक्शन भी आ रहा है। तो वेक्टर क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी होती है जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है, ठीक है। ऐसी क्वांटिटी को वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं स्केलर क्वांटिटी क्या होता है। स्केलर क्वांटिटी जिसमें केवल मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन न हो, उसे स्केलर क्वांटिटी कहते हैं, जैसे कि डिस्टेंस। वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है? ऐसी क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी हो, उसे हम वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं, ठीक है। तो ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस भी हो गया कि डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। चलिए आइए आगे देखते हैं। मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। एक स्ट्रेट लाइन में मोशन कैसे हम डिफाइन करेंगे देखते हैं। मान लीजिए कि ये स्ट्रेट लाइन है जिसमें एक पॉइंट O है, एक पॉइंट C है, एक पॉइंट B है और एक पॉइंट A है। इस पे 10, 20, 30, 40, 50, 60 और 70 का इंटरवल बनाया गया है। ये किलोमीटर हम लोग मान सकते हैं। अब सपोज कोई ऑब्जेक्ट है जो कि O से A की तरफ जा रहा है, C और B से होते हुए, C और B से होते हुए A की तरफ जा रहा है और फिर वापस B से होते हुए C के पास आ जा रहा है। तो इस पूरे ट्रेवल में ये कितना किलोमीटर ट्रेवल कर रहा है? O से A तक जाना, C और B से होते हुए, उसके बाद A से C पर आना B से होते हुए, इसमें पूरा कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? चलिए देखते हैं। O से A तक 70, ठीक है। उसके बाद A से वापस C तक आने में कितना लग रहा है? देखिए 10, 20, 30, 40 एंड 50। दैट मीन्स यहाँ से यहाँ तक 70 लगा, फिर यहाँ से यहाँ तक आने में इसको 50 लगा, दैट मीन्स 120, ठीक है। किलोमीटर भी मान सकते हैं, मीटर भी मान सकते हैं, तो मान लेते हैं किलोमीटर। 120 किलोमीटर O से A तक जाकर फिर वापस C तक आने में इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया। लेकिन अगर हम यहाँ पर कुछ ऐसा बात बोले कि इस पूरे ट्रेवल में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ उस ऑब्जेक्ट का, तो डिस्प्लेसमेंट का हम लोग इसके पहले डिफिनीशन पढ़े थे ना। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? फाइनल पोजीशन क्या है? C है ना, वापस घूम के C पर ही तो आया था। फाइनल में ये कहाँ पर पहुंचा? C पर पहुंचा। शुरुआत इनिशियल पॉइंट क्या हुआ? O हुआ। तो फाइनल पॉइंट या फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन के बीच की सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगी? देखिए यहाँ से यहाँ तक के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 20 होगी, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? 20 हो गया, ठीक। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में यहाँ पर डिफरेंस दिख रहा है। डिस्टेंस 120 किलोमीटर ट्रेवल किया है और डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन में। C फाइनल पोजीशन कैसे हुआ? क्योंकि ये ऑब्जेक्ट जो है ये पहले C B से होते हुए A पर गया और लास्ट में B से होते हुए C पर आ गया, तो लास्ट में यहाँ पर आके रुक गया, मतलब फाइनल पोजीशन C है। इनिशियल पोजीशन स्टार्ट O से किया था, तो इनके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 20 हुई, तो डिस्प्लेसमेंट 20 हुआ और डिस्टेंस कितना हो गया? 120 हो गया, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्या होता है यूनिफॉर्म मोशन? जब हम इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करें इक्वल टाइम इंटरवल में, तो उसे हम यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए 1 आवर्स में 10 किलोमीटर हम चले, फिर नेक्स्ट 1 आवर में 10 किलोमीटर चले, फिर नेक्स्ट 1 आवर में 10 किलोमीटर ही चले। मतलब देखिए इक्वल टाइम इंटरवल है ना, 1 आवर 1 आवर 1 आवर 1 आवर, तो 1 आवर में 10 ही चल रहे हैं, फिर नेक्स्ट 1 में भी 10 चल रहे हैं, नेक्स्ट 1 में 10 चल रहे हैं, मतलब इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं। तो ऐसे मोशन को हम यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं, जब इक्वल टाइम इंटरवल में
इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल किया जाए तो उसे हम यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल इन इक्वल टाइम इंटरवल इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन। अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, आइए देखते हैं। अब इक्वल टाइम इंटरवल में अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करना नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहलाता है। जैसे फर्स्ट 1 आवर में 10 किलोमीटर ट्रेवल कर लिए, फिर नेक्स्ट 1 आवर में 20 किलोमीटर ट्रेवल कर लिए, फिर नेक्स्ट 1 आवर में 5 किलोमीटर ट्रेवल किए, फिर उसके बाद 1 आवर में 25 किलोमीटर। तो देखिए ये टाइम इंटरवल तो सेम है, लेकिन कभी 10 किलोमीटर ट्रेवल कर रहा है, कभी 20 कर रहा है, कभी 25 कर रहा है, कभी 5 कर रहा है। तो ये अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है इक्वल टाइम इंटरवल में। इस वजह से इस प्रकार के मोशन को हम क्या बोलते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं कुछ और टर्म्स। स्पीड, स्पीड क्या होता है? देखिए फिजिक्स में सारे डिफिनीशंस को याद नहीं किए जाते हैं। अगर फॉर्मूला पता है तो हम उससे डिफिनीशन बना सकते हैं। जैसे स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, ठीक है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो इसका हम फॉर्मूला भी बना सकते हैं। अगर टाइम को हम लोग इफ टाइम इज इक्वल टू 1 सेकेंड, टाइम को हम लोग 1 सेकेंड मान लें, यहाँ वैल्यू 1 पुट कर दें, तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस हो जाएगा ना। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसी को हम लोग वर्ड फॉर्म में लिखते हैं। डिस्टेंस ट्रेवल, यही डिस्टेंस इक्वल होगा पर यूनिट टाइम में स्पीड के। दैट मीन्स डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। 1 सेकेंड में जितना भी डिस्टेंस ट्रेवल किया जाए वो स्पीड कहलाएगी, ठीक है। द डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। तो जब भी टाइम से डिवाइड होता है तो हम लोग उसको पर यूनिट टाइम, यूनिट का मतलब 1 सेकेंड, ठीक है। तो स्पीड की डिफिनीशन हो गई, डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। स्पीड का जो एसआई यूनिट हो गया वो हो गया मीटर पर सेकेंड, ठीक है। चलिए, डिस्टेंस का एसआई यूनिट मीटर होता है, टाइम का एसआई यूनिट सेकेंड होता है, इस वजह से मीटर पर सेकेंड हो गया। अब आते हैं हम लोग वेलोसिटी पर। वेलोसिटी क्या होता है? वेलोसिटी का भी डिफिनीशन क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल, यही होता है ना वेलोसिटी का, ठीक है। अब आगे देखते हैं। डिस्प्लेसमेंट, इसको हम लोग डेल्टा एक्स से लिख रहे हैं, और टाइम इंटरवल को डेल्टा टी से लिख रहे हैं, इसको डेल्टा बोलते हैं, ठीक है। तो यहां पर देखिए क्या हो रहा है। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है पोजीशन का चेंज होना, ठीक है। फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, यही तो डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक। तो अब यहां से डिफिनीशन बनाते हैं। चेंज ऑफ रेट, अब देखिए जब भी टाइम इंटरवल से डिवाइड होता है ना तो उसको हम लोग रेट बोलते हैं, रेट ऑफ चेंज बोलते हैं, ठीक है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज कॉल्ड वेलोसिटी। जब भी किसी भी क्वांटिटी में टाइम से डिवाइड हो तो उसकी डिफिनीशन बनाने के लिए हम लोग रेट ऑफ बोलते हैं। रेट मतलब यहाँ पर रेट का मतलब है कि टाइम से डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो आगे कभी भी कोई भी डिफिनीशन ऐसी आए जिसके फॉर्मूला में नीचे टाइम रहे तो हम लोग रेट ऑफ करके लिखेंगे डिफिनीशन। तो रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट का मतलब चेंज इन पोजीशन, चेंज ऑफ इट्स पोजीशन। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज कॉल्ड वेलोसिटी। तो ये हो गई वेलोसिटी की डिफिनीशन। चलिए आगे देखते हैं। अब एवरेज स्पीड क्या होता है? अभी हम स्पीड के बारे में पढ़े, अब एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टोटल टाइम टेकन। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कोई लड़का ए से बी तक जाता है 1 घंटे में 10 किलोमीटर, ठीक है। फिर बी से सी तक 2 घंटे में 5 किलोमीटर जाता है। सी से डी तक 1 घंटे में 5 किलोमीटर जाता है। तो अगर हम स्पीड की बात करें कि ये हर पॉइंट के बीच में कितनी स्पीड थी इसकी, तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है ना, ठीक है। तो ए से बी के तरफ जब जा रहा है तो 10 किलोमीटर 1 घंटे में चल रहा है, तो स्पीड क्या होगी? 10 किलोमीटर पर आवर होगी, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। बी से सी तक 5 किलोमीटर 2 आवर्स में जा रहा है, तो इसकी स्पीड क्या होगी? 5 अपॉन 2 डिस्टेंस अपॉन टाइम, दैट मीन्स 2.5 किलोमीटर, ठीक है। सी से डी तक 5 किलोमीटर 1 घंटे में जा रहा है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड निकलेगी 5 किलोमीटर पर आवर। तो पहले वो ए से बी तक जब गया तो स्पीड हुई 10 किलोमीटर पर आवर, जब बी से सी तक गया तो स्पीड हुई 2.5 किलोमीटर पर आवर, सी से डी की तरफ गया तो इसकी स्पीड हुई 5 किलोमीटर पर आवर। तो टोटल इसके जर्नी में एवरेज स्पीड क्या हुई?
किस एवरेज स्पीड से ये चला था। तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू होता है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, कितना टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया, 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर और 5 किलोमीटर, टोटल 20 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया। और टोटल टाइम कितना लगा इसको, 1 आवर, 2 आवर एंड 1 आवर, दैट मीन्स 4 आवर का टाइम लगा। तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम करेंगे तो एवरेज स्पीड निकलेगी। तो इसके पूरे जर्नी की एवरेज स्पीड क्या हुई, 5 किलोमीटर पर आवर हुई। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं एवरेज वेलोसिटी क्या होता है। एवरेज वेलोसिटी होता है इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाई 2। यही होता है एवरेज वेलोसिटी। इस पे कुछ न्यूमेरिकल्स भी आ सकते हैं। वी एवरेज, इनिशियल वेलोसिटी को हम लोग यू से लिखते हैं, फाइनल वेलोसिटी को हम लोग वी से लिखते हैं। तो इनिशियल शुरुआत में जो वेलोसिटी है और बाद में जो फाइनल में जो वेलोसिटी है, दोनों का सम डिवाइडेड बाई 2, यही होता है हमारा एवरेज वेलोसिटी। आइए अब देखते हैं एक्सेलरेशन क्या होता है। ठीक है, एक्सेलरेशन का पहले फॉर्मूला देखते हैं, फिर डिफिनीशन बनाते हैं, याद करने की जरूरत नहीं है। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। ठीक है, ये होता है हमारा फॉर्मूला, वेलोसिटी अपॉन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। जब भी हम बताए थे ना, जब भी टाइम से डिवाइड होता है तो हम लोग क्या डिफिनेशन लिखते हैं, रेट ऑफ लिखते हैं। ठीक है, तो रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। ठीक है, जब भी टाइम से डिवाइड होता है तो हम लोग डिफिनीशन रेट ऑफ से स्टार्ट करते हैं। रेट का मतलब टाइम से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। एसआई यूनिट एक्सेलरेशन का क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता कैसे वो भी देख लीजिए। ऊपर वेलोसिटी है, वेलोसिटी का एसआई यूनिट मैंने बताया था, वेलोसिटी या स्पीड का एसआई यूनिट मीटर पर सेकेंड होता है। नीचे टाइम, टाइम का एसआई यूनिट सेकेंड होता है, तो मीटर पर सेकेंड अपॉन सेकेंड, तो सेकेंड का सेकेंड से मल्टीप्लाई, सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। इस वजह से एसआई यूनिट हो गई वेलोसिटी की मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब चेंज इन वेलोसिटी का क्या मतलब है, किसी भी चीज के चेंज का मतलब क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल, यही तो हुआ चेंज। ठीक है, तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, चेंज का मतलब क्या हुआ, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी को v से रिप्रेजेंट करते हैं, मैंने बताया था, इनिशियल वेलोसिटी को u से करते हैं, तो v माइनस u, ये हो गया चेंज इन वेलोसिटी। तो चेंज इन वेलोसिटी की जगह हम लोग v माइनस यू लिख सकते हैं। टाइम t से रिप्रेजेंट करते हैं, तो एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन t। तो ये हो गया हमारा एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। चलिए अब ये वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में इसके आगे का हम पढ़ाएंगे मोशन, और नेक्स्ट क्लास में ये चैप्टर खत्म भी हो जाएगा। उसके बाद कुछ न्यूमेरिकल्स करवाएंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।